आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। आइए आज मैं एनटीपीसी यानी कि आज का फर्स्ट शिफ्ट में एनटीपीसी द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को हम लोग यहाँ इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आगामी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उनको इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का काम करूँगा, ठीक है। और ऐसे भी मैं इसके तैयारी के लिए यहाँ पर आपका लगातार वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, इसलिए आप लोग यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग आज के प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। ये आपका एनटीपीसी में आज का डेट में पूछा गया प्रश्न है, तो आइए इसको करते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न आपका कहता है कि भारतीय संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंध है, ठीक है, किससे संबंध रखता है। तो ये आपका राज्य सरकारों के अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि एसईबीसी की पहचान करने का अधिकार दिया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग, लेकिन इसमें थोड़ा सा और आपको बताते चलें कि यहाँ पर सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि एसईबीसी की पहचान करने का भी अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक प्रश्न आपके पास ये वाला है जो कि प्रश्न में आज के आपका प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था आज का कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये आपका मई 1986 में पारित हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग, ये वाला प्रश्न देखिए आज के फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। चलिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A यानी कि 30A आर्टिकल्स किस से संबंधित है। तो ये आपका संपदा या संपत्ति के अधिग्रहण के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये प्रश्न देखिए आज के डेट में पूछा गया है आपका, करा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार भारत में 2023 से 2024 की बेरोजगारी दर कितनी थी। ये प्रश्न आज के डेट में आपका पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, 3.2% होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न, ये प्रश्न आपका एग्जाम में देखने के लिए आज मिला। देखिए यहाँ पर एनालिसिस प्रश्न हम करा रहे हैं। एग्जैक्ट प्रश्न जो है कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जैक्ट हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ विद्यार्थियों से बात किया और हमें विद्यार्थियों लोग जो बताएं उसी प्रश्न को हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को करा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न है आपका कि भारतीय नौसेना दिवस 2024 का विषय क्या था। तो ये आपका नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कब आपका 4 दिसंबर को, यह यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय नौसेना दिवस 2024 का विषय क्या था, तो यहाँ पर ये नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद यदि बोला जाएगा कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे ये वाला प्रश्न। देखिए ये प्रश्न आज के डेट में आपका आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि वर्ष 2023 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो ये आपका 209.44 गीगावाट, ठीक है, गीगावाट है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपका एग्जाम में आज आया था। कह रहा है कि MS वर्ड या MS एक्सेल में नया डॉक्यूमेंट या नया वर्कबुक खोलने के लिए किस शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं। तो ये आपका Ctrl+N का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न आपका आया था आज के एग्जाम में। देखिए प्रश्न है कि भारत और भूटान के बीच कौन सी प्रमुख भौगोलिक विशेषता स्थित है। तो यहाँ पर हिमालय पर्वत आपका स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखिए फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न आपका आया था। प्रश्न है आपका कि डेजर्ट साइक्लोन सेन अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है। तो ये आपका भारत और अमेरिका के बीच होता है, याद रखिएगा। ये प्रश्न आपका पूछा था कि नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 से 24 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपका उत्तराखंड राज्य है, ठीक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके बाद एक प्रश्न, ये वाला प्रश्न आपका आज के एग्जाम में देखने के लिए मिला। करा है कि ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र किस संदेश में चर्चा रहा है। तो ये आपका भारतीय सेना द्वारा म्यांमार में चलाया गया राहत अभियान था, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न ये वाला आपका आया था। देखिए प्रश्न जो है थोड़ा लंबा है,
लेकिन आंसर जो है बहुत शॉर्ट आउट है। यहाँ पर देखिए, सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2025 तक भारत कितने नए एक्सप्रेस व और हाईवे पूरे होने की संभावना है? तो ये आपका 15। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न देखिए पूछा गया था, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया है, लेकिन इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना था। ठीक है, देखिए निम्न में से पी ब्लॉक से संबंधित कौन सा कथन सही है? यहाँ पर ऑप्शन इसमें नहीं हम ले पाए हैं। ये देखिए एक प्रश्न है, करा है कि बलबीर सिंह वरिष्ठ पुरस्कार 2025 महिला एवं पुरुष वर्ग में कितना मिला? किसे मिला? तो ये आपका हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया को मिला। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न आपका आज के एग्जाम में आया था, करा है कि प्रिवी पर्स कब खत्म कर दिया गया था? तो ये आपका प्रिवी पर्स को 1971 में भारत के संविधान के 26वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। एक प्रश्न ये वाला प्रश्न देखने के लिए आज मिला, करा है कि 78वां कांस फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित हुआ? तो ये आपका दक्षिणी फ्रांस में आयोजित हुआ। चलिए, ये प्रश्न देखिए रिपीट होने की संभावना है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप जरूर देखिए, पूरे अंत तक रहिए। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि मैं 7-8 आगामी जो भी एनटीपीसी द्वारा परीक्षा लिया जाएगा उसमें हम आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न है कि सबसे अधिक जल सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये आपका दोमट मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ, चलिए यहाँ पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से इतना ही प्रश्न लेकर के आए हैं। अगले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको भी मैं कराऊंगा। तब तक आप इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।